नमस्कार दोस्तों, मैं आर.एन. शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है शिक्षा अड्डा बाय आर.एन. शर्मा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने सब्जेक्ट हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री, जिसके बारे में हम बात शुरू से करते हैं क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हमें अगर ज्ञात ना हो तो हम कह सकते हैं कि हमने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है, या यूं कहें कि हिस्ट्री हमें अब सिखाती है कि हम भविष्य के अंदर जो गलतियां हम इतिहास में कर चुके हैं वो भविष्य में ना करें। तो हम बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में, जो कि हमारे सभी एग्जाम्स एसएससी, जीडी, सीएचएसएल, एमटीएस, ग्रेड सी एंड डी और बाकी जितने भी एग्जाम हैं, सीजीएल तथा सीपीओ, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो हिस्ट्री को हम सबसे पहले ये समझते हैं कि हिस्ट्री के जन्मदाता, या यूं कहें हिस्ट्री के फादर ऑफ हिस्ट्री किन्हें कहा जाता है। फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री जो है हमारे वो है हेरोडोटस। हेरोडोटस, इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, यानी हिस्ट्री के पिता समान। या यूं कहें हिस्ट्री के बारे में इन्हें इतना ज्ञात था कि ये फादर ऑफ हिस्ट्री की इन्हें उपाधि दी गई। अब बात करते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री, यानी हमारा जो इतिहास है वो पहले कहां से और कहां तक है। अगर हम बात करें इतिहास हमारा तकरीबन जो है वो 2 मिलियन ईयर्स अगो, 2 मिलियन ईयर अगो से स्टार्ट हो सकता है, जिसे हम कहते हैं पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल के बारे में हम बात करेंगे आगे। सबसे पहले हम ये जान लें कि हमारे कितने टोटल काल थे, यूं कहे हिस्ट्री वहां से स्टार्ट होते होते कैसे आगे बढ़ती चली गई। तो हम बात करेंगे सबसे पहले पुरा पाषाण काल, उसके बाद आता है हमारा मध्य पाषाण काल, और तथा उसके बाद हमारा आता है नव पाषाण काल। ये है हमारे कुल मिला के 3 काल ऐसे जिनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले पुरा पाषाण काल की। तो पुरा पाषाण काल के अंदर हम पढ़ेंगे कि 2 मिलियन साल पहले, 2 मिलियन ईयर्स अगो पहले क्या हुआ था। तो पुरा पाषाण का मतलब यही है, सबसे पहले यहां क्या है, मानव देखा गया था। कहां देखा गया था, शिवालिक तथा और बोरी, जो महाराष्ट्र के अंदर स्थित हैं, जिसे कहते हैं शिवालिक में मानव की, या यूं कहे प्रजातियों का नाम तथा प्रजातियों के नाम के बारे में। तो ज्यादा कुछ है नहीं पुरा पाषाण काल के बारे में। सबसे पहले यहां पर बात कर रहे हैं हम, कहां देखा गया था इन्हें, शिवालिक की पहाड़ियों में, शिवालिक की पहाड़ियों में। उसके बाद इन्हें कहां देखा गया था, बोरी, जो कि महाराष्ट्र में है। अच्छा, यहां मानव को सबसे पहले देखा गया था इन दोनों जगह पर। मानव को जब पहले देखा गया था इन दोनों जगह पर, तो मानव को मानव ना कहकर इन्हें क्या कहा जाता था, रामापिथिक। क्या कहा जाता था, रामापिथिक्स इन्हें कहा जाता था मानव को। उसके बाद हम आ जाते हैं मध्य पुरा पाषाण काल में। अच्छा, इसी के अंदर इसी का ही एक मध्य पुरा पाषाण, यानी इसी के बीच का मध्य, इसकी शुरुआत कहां से होती है, इसकी 2 मिलियन साल से पहले हुई थी, 2 मिलियन ईयर्स अगो। 2 मिलियन के बाद हम यहां पर आ जाते हैं सीधा ही 80,000, यानी 80,000 ईयर अगो मध्य पाषाण
मध्य पुरापाषाण, पुरापाषाण काल, इसकी शुरुआत कहां हुई थी? 80,000 ईयर अगो, 80,000 ईयर अगो, 80,000 ईयर अगो में यहां पर बेलन जो घाटी थी, जो आज के टाइम में मिर्जापुर में है, मिर्जापुर में मानव का साक्ष्य मिलता है, जिसका नाम निएंडरथल मानव था। कहां पर? मिर्जापुर में, आज के समय में मिर्जापुर। कहां पर है ये है आपका बेलन वैली में, बेलोन वैली, बेलोन वैली के अंदर यह आपका पड़ता है मिर्जापुर। तथा यहां पर इसके बारे में अगर बात करें तो यहां पर निएंडरथल मानव के नाम से जाने जाते थे। किसके नाम से? निएंडरथल मानव के नाम से जाने जाते थे, राइट। अच्छा, यहां पर हम बात कर रहे हैं पहले, सबसे पहले पुरापाषाण काल की, उसके बाद करेंगे मध्य पाषाण काल की। तो जाहिर सी बात है इसके बाद एक और काल होगा जरूर, कुछ ना कुछ, है ना। तो यहां हम बात करेंगे अब उच्च पुरापाषाण काल, यानी पुरापाषाण के बाद मध्य, अब इसके बाद करेंगे उच्च पुरापाषाण की। उच्च पुरापाषाण में क्या होता था? इन्हें हेमोसेपियंस के नाम से भी जाना जाता था। इनके साक्ष्य मिले हैं, कहां मिले हैं? बेलोन वैली के से 3 मानव के साक्ष्य भी मिले थे। सबसे पहले तो ये 3 मानव के साक्ष्य, भीमबेटका जो कि एमपी के अंदर पड़ता है, और तथा भोपाल रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि जहां पत्थरों पर चित्रकारी भी मिलती है। इसके बारे में अगर बात करें तो भीमबेटका की खोज जो की थी ना, वो थी वीएस वालंकर ने। कब ये की थी? 1958 के अंदर। तो यहां पर हम सबसे पहले ये समझेंगे या कि जो उच्च पुरापाषाण काल है वो कितने साल पहले आया था? तकरीबन ये आया था 35,000 साल पहले। उच्च पुरापाषाण, उच्च पुरापाषाण काल ये करीबन आया था 35,000 साल, यानी ईयर्स अगो। 35,000 साल पहले उच्च पुरापाषाण काल की, या यूं कहें वहां से स्टार्ट होते हैं। तो वहां पर इन्हें ही हम, इसी काल के अंदर ही हम इन्हें होमोसेपियंस के नाम से जानते थे। होमोसेपियंस के नाम से जानते थे, होमोसेपियंस के नाम से जानते थे। होमोसेपियंस का मतलब ये होता था जो मनुष्य वहां पर पहले कहां मिले थे? बेलोन घाटी में। बेलोन घाटी में इन्हें हम किस नाम से आते थे? निएंडरथल मानव के नाम से थे। उससे पहले कहां मिले थे? पुरापाषाण में। पुरापाषाण के अंदर हम इन्हें किस नाम से आते थे? रामापिथिक्स के नाम से। अच्छा, बेलोन वैली के अंदर इन्हें हम जानते हैं होमोसेपियंस के नाम से। तथा तीनों मानव के जो साक्ष्य मिलते थे, यानी जो हमें सबसे पहले मिले थे हमें रामापिथिक्स, उसके बाद हमें मिले, उसके बाद कौन से मिले थे हमें? निएंडरथल मानव। तो सबसे पहले हमें कहां मिले? नवपाषाण के अंदर, जो कि हमारा जो पुरापाषाण है उसके अंदर हमें मिले रामापिथिक्स। तथा उसके बाद 80,000 साल के बाद मध्य पुरापाषाण काल के अंदर हमें मिले निएंडरथल मानव। तथा अब हमें मिले हैं यहां पर होमोसेपियंस। अच्छा, इन तीनों के जो साक्ष्य मिले ना, वो भीमबेटका, बेलोन वैली, ठीक है, यहां पर हमें इन्हें मिलते हैं, जो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कहां मिलते हैं इन्हें? भीमबेटका, बेलोन डिस्ट्रिक्ट, जो कहां मिलता है? भोपाल, ठीक है। और तथा बोरी, जो कहां मिलता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर बोरी, ठीक है। बेलोन डिस्ट्रिक्ट, भीमबेटका गुफाएं, जो भीमबेटका की गुफाएं हैं। तथा उसके बाद ये हमें कहां मिलते हैं? भोपाल के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में।
रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। रायसेन डिस्ट्रिक्ट के बाद अगर हम बात करें तो हम यूं कह सकते हैं कि जहां पत्थरों पर चित्रकारी मिलती है यानी भीमबेटका, यानी इनके बारे में हमें कैसे साक्ष्य मिलते हैं कि पत्थरों पर जो चित्रकारी मिलती थी ना, उनके हिसाब से हमें यह ज्ञात हुआ कि यहां किसी ना किसी समय मानव की उपस्थिति रही होगी। मानव की उपस्थिति का मतलब यह था कि कई हजार सालों से मानव यहां पर रहता चला आ रहा है। इसके साक्ष्य हमें इन जगहों पर मिले हैं तथा इसकी खोज जो थी सबसे पहले वो की थी, इन जगहों की खोज जो थी वो थी हमारे वीएस वालंकर। वीएस वालंकर कब की थी इनकी खोज? इन्होंने लगभग 1958 में 1958 में इन्होंने इनकी खोज की थी। कहां की? भीमबेटका की। किसकी खोज की थी? भीमबेटका की। भीमबेटका की खोज 1900। उसके बाद सन 2003 में यूनेस्को के बारे में अगर बताऊं तो यूनेस्को ने जो इसे विश्व धरोहर सूची, ठीक है, यानी विश्व धरोहर सूची में इसे डाल दिया गया, रखा गया यूं कहें तो कि किसको रखा गया? भीमबेटका की गुफाओं को, क्योंकि यहीं पर पत्थरों के ऊपर जो चित्रकारी मिली थी मानव द्वारा जो करी गई थी उसी को ही, उस गुफा को ही इन्होंने यूनेस्को की जो मुख्य सूची थी विश्व धरोहर की सूचियां, उसके अंदर उसे डाल दिया गया। तो हम बात कर रहे थे यहां पर उच्च पुरापाषाण काल की जो 35,000 साल तक था, जिसके अंदर हमें जो मानव को होम्योपैथिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो हम चले इससे आगे यहां तक। तो अब तक हमें क्या समझ आया? सबसे पहले कि जो हिस्ट्री के जन्मदाता थे वो हेरोडोटस थे। इन्होंने ही हिस्ट्री के बारे में खोज की, या फिर यूं कहें इन्होंने ही हिस्ट्री को नए आयाम तक ले आने में मदद की। उसके बाद सबसे पहला हमारा काल जो आता है वो आता है पैलियोलिथिक एज यानी पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल के बाद हमारा आता है मध्य पाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल। उसके बाद आता है उच्च पुरापाषाण काल। तो पुरापाषाण के अंदर हमारे जो सेक्शन थे वो थे मध्य पुरापाषाण तथा उच्च पुरापाषाण। उसके बाद हम अब चलते हैं यहां पर, जैसे कि इन दोनों जगह, तीनों जगहों पर ही सबसे पहले पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल तथा उच्च पुरापाषाण काल। इनके अंदर अलग अलग नाम दिए गए मानव को। सबसे पहले रामापिथिक्स, उसके बाद निएंडरथल मानव, उसके बाद होमोसेपियंस। इन तीनों के साक्ष्य कहां मिलते हैं? भीमबेटका की गुफाओं में चित्रकारी द्वारा, जिसकी खोज किसने की थी? वीएस वालंकर ने। कब? सन 1958 में। तो इसे बाद में यूनेस्को की साइट में भी जोड़ा गया। ये यूं कहें यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर इन्हें 2003 में जगह मिली तथा इसे वहां पर रखा गया। अब इससे आगे बात करेंगे हम। तो अब बात करेंगे इसके बाद, तो ये 3 सेक्शन के बाद हम अब बात करेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में। तो हमारी सबसे पहले तो खत्म हुआ हमारा पुरापाषाण काल, उसके बाद हम बात करेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में। मध्य पाषाण काल के बारे में, मध्य पाषाण काल की जो शुरुआत होती है वो होती है हमारी करीबन 12,000 साल पहले। आपको ये बात समझ आ रही है कि उसके बाद हमारी सीधा मध्य पाषाण काल की शुरुआत होती है 12,000 साल पहले। ठीक है, इस काल में जो मानव के कंकाल, मानव के जो यूं कहें धनुष, तीर या शिकार करना सीख लिया था, मतलब उस समय तक तो उसने, यानी अब तक वो मानव इससे पहले क्या कर रहा था? कंदमूल वगैरह, पेड़ों पे फल वगैरह ये सब खा रहा था। मगर अब इसने यहां पर सबसे पहले तो धनुष तीर बनाना सीख लिया था, या यूं कहें कि उसने अपने शिकार के लिए हथियार बनाना सीख लिया था तथा शिकार करना सीख लिया था। यहां पर उसने हंसिया, कुल्हाड़ी इत्यादि से भी, हथियार से भी शिकार करना सीख लिया था। इस काल में यूं कहें कि पत्थरों हथियार भी
मिले जिसका माप करीबन 1 से 8 सेंटीमीटर था, होता था यूं कहें। इसी काल में इन्हें पालतू जानवर जो कि कुत्ता था उस वक्त भी, आप ध्यान से समझिए कि कुत्ते की जो लिगेसी है वो कब से चली आ रही है, 12,000 साल से कुत्ते की या यूं कहे डॉग की एज अ पालतू या यूं कहे एज अ पेट एनिमल उसकी लेगेसी चली आ रही है। यानी उस समय भी कुत्ता एक पालतू जानवर ही था। आज के समय में हम देखते हैं तो आज भी हम डॉग्स को पालते हैं एज अ पेट एनिमल, तो आज भी हमें कुत्ता एक पालतू जानवर के रूप में ही दिखाई पड़ता है। इसी काल में पशुपालन की भी जानकारी मिली थी, पशु पालने की जानकारी भी मिली थी। यानी यहां पर जाहिर सी बात है घोड़ा, गाय इत्यादि भी पाली जा रही होंगी कुत्ते के साथ साथ। तो पशु पालने की जानकारी हमें मध्य पाषाण काल के अंदर मिली। क्या क्या जानकारियां मिली है यहां पर, हम यूं कहें तो कि हमें सबसे पहले यहां पर मानव कंकाल मिले, मानव कंकाल। उसके बाद हमें मिला यहां पर कुत्ता या यूं कहे पेट एनिमल, पेट एनिमल की जानकारी भी मिली हमें यहां पर। उसके बाद अगर हम कहें तो यहां पर उसने शिकार करना सीख लिया था, हथियार बनाना सीख लिया था, पत्थरों के हथियार बनाने, ध्यान रखना पत्थरों के हथियार बनाए थे, ना कि किसी यूं कहें कि उस समय तक किसी भी धातु की खोज नहीं हुई थी। पत्थरों के हथियार बनाए थे जिनका साइज था 1 से 8 सेंटीमीटर तक, तथा धनुष वगैरह तीर कमान बनाना सीख चुके थे जो कि लकड़ी द्वारा ही बनाए गए थे। लकड़ी द्वारा क्या बनाए गए थे, धनुष तथा तीर। तो इस काल के बारे में हमें सिर्फ क्या जानकारी मिलती है कि यहां पर मानव के कंकाल मिले, पेट एनिमल्स मिले, पत्थरों की जो हथियार थे, पत्थरों के हथियार बनाना सीख चुका था, तथा लकड़ी, धनुष, तीर इत्यादि की भी खोज हो चुकी थी। अब हम बात करेंगे इसके बाद होने वाले जिसे कहते हैं ना सारे साक्ष्य जो मध्य पाषाण काल के हैं वो हमें कहां से मिले, बागौर राजस्थान, आजमगढ़ एमपी, तथा ये हमें मिले सराय नहर यूपी। कहां कहां से मिले, बागौर राजस्थान तथा एमपी के अंदर जो हमारा है ये आदमगढ़, एक्चुअली हाँ आदमगढ़, ये आदमगढ़। उसके बाद हमें मिलते हैं इसके साक्ष्य यूपी के अंदर सराय नहर से, सराय नहर जो कि कहां पड़ता है हमारा, यूपी। इसके साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं, इस मध्य पाषाण काल के साक्ष्य। और जो इन चीजों के साक्ष्य है ना, इसके साक्ष्य हमें इन जगहों से प्राप्त होते हैं। अब यहां पर से क्या क्या प्राप्त होता है, सबसे पहले समझिए जानवरों के सींग व हड्डियां मिली, तथा संयुक्त कब्र मिली जिसके अंदर मेल और फीमेल भी दफनाए गए थे। जानवरों के क्या क्या मिले साक्ष्य, तो ये साक्ष्य जो मिले जानवरों के सींग, तथा यहां पर जानवरों के सींग के अलावा हड्डियां, यानी हड्डियां तथा संयुक्त कब्र। सबसे पहले संयुक्त कब्र, संयुक्त कब्र जिसके अंदर संयुक्त का मतलब था एक ही कब्र के अंदर मेल भी है और फीमेल भी। यानी सोच के देखिए जरा कि उस समय में मानव के अंदर कितना प्रेम रहा होगा कि वो जीते जी भी साथ रहे तथा मरने के बाद भी साथ ही रहे। यानी यूं कहे आज के दौर में तो मतलब हस्बैंड वाइफ का एक जन्म में ही निपटारा हो जाए तो ही बहुत बड़ी बात है। मतलब
यहाँ तो बात डिवोर्स तक आ जाती है, सब कुछ हो जाता है, मगर फिर भी लेकिन उस समय का काल का अगर यूं कहे तो वो बहुत ही अच्छा काल था कि उस समय पति जो था पत्नी को झेल पा रहा था तथा पत्नी पतियों को झेल पा रही थी, कब्र के मरने के बाद भी, मतलब इतना प्यार था। चलिए, यहां तक समझ आया आपको कि यहां पर इस काल के अंदर, मध्य पाषाण काल के अंदर, ये 12,000 साल से शुरू होता है तथा मानव कंकाल इसमें मिलते हैं। यहां पर कुत्ते के बारे में बात की जाती है, पेट एनिमल मिलता है। पत्थरों के बारे में बात की जाए तो यहां पर पत्थरों का जो साइज था वो था 1 से लेकर 8 सेंटीमीटर तक, यानी यहां तक हथियार बनाना मानव सीख चुका था। तथा लकड़ी धनुष तीर, जो लकड़ी के धनुष तीर भी बनाना सीख चुका था। उसके बाद इनके साक्ष्य कहां मिले? बाघौर राजस्थान में, राजस्थान, आजमगढ़ एमपी, सरायनहर यूपी। साक्ष्य क्या क्या मिले इनके अंदर कि सबसे पहले जानवरों के सींग मिले, हड्डियां मिली उनकी, तथा संयुक्त मेल फीमेल की कब्र भी मिली। तो यहां पर इसके बारे में अगर ये कहें कि यहां पर हमारा, माफी दीजिए, यहां पर ये कहें कि यहां पर हमारा मध्य पाषाण काल जो था यहीं पर ही हमारा समाप्त होता है। इसके अंदर हमें कुछ खास जानकारियां जो मिली हमें वो यही थी। तथा अब हम इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक है मध्य पाषाण काल के बाद, अब हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक नव पाषाण काल के बारे में। नव पाषाण काल के बारे में हम बात करेंगे कि नव पाषाण काल के अंदर क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था। तो इसके बारे में हम बात जो करेंगे वो करेंगे अगले वीडियो में। तो इसी वीडियो के अंदर हम आज तक इतना ही हमारा समाप्त करते हैं। तथा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज उसे लाइक दबाइएगा, शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ हमारे जो चैनल है शिक्षा अड्डा बाय रामनिवास शर्मा बाय RN शर्मा, प्लीज उसको आगे जरूर शेयर कीजिएगा तथा लाइक जरूर कीजिएगा। मैं रामनिवास शर्मा धन्यवाद करता हूं आपका। जय हिंद, जय भारत।